हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। हम लोग जल्दी आज के मार्केट की एनालिसिस करते हैं। उससे पहले हम लोग जो प्रीवियस डे की रिव्यू भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो एक दिन की गैप हुआ था तो उसको भी हमने कवर करेंगे। जो हम लोग लास्ट प्रेडिक्शन जो हमने एनालिस किया था उस समय 1910 के आसपास के एरिया था। उसके बाद आपने देखा है जिस तरीके से मूवमेंट हुआ है फ्राइडे के दिन, और ये जो लेवल था हमारा, ये लेवल को भी ब्रेक किया। इधर से हमने बाई के लिए बताया था, और जो हमारा लेवल था लेवल को ब्रेक किया है, करीब 28 के आसपास हो गया। 24 हमारा लेवल था, ब्रेक करके नीचे आ गया, फिर इधर से बाई हुआ रिटेस्ट में, तो ये भी हमने बाई दिया था। उसके बाद हमारा जो रेंज करीब 34 के आसपास आ गया, जो हमारा जो लेवल था ऑलरेडी। इधर से हमने सेल दिया है, सेल भी हो गया। और कल आपने देखा होगा जो मोमेंट थोड़ी सी रेंज बना के फिर उसके बाद 19 से हमने बाई दिया था, करीब 60 पिप का मूव वो दे दिया। उसके बाद 23 से जो सेल किया, बहुत बढ़िया मोमेंट था, करीब 120 पिप के आसपास का मूव कल भी दिया है। फिर बाइंग हुआ, तो ऐसे कोई एंट्री हमने चौड़ाई नहीं है जो मार्केट ने दिए हो। इसके बीच में एक दो छोटी छोटी एसएल लगी जो स्कैल्पिंग टाइप की, 20 पिप की, 15 पिप की, एक दो हो गए। उसके अलावा हमने जितने भी एंट्री दिया है वो सब हमारा टीबी हिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है एक्यूरेट। क्योंकि हम लोग अगर इसमें कोई इंडिकेटर लगाते तो आपको एंट्री नहीं मिलते टॉप से टॉप, डॉट टू डॉट एंट्री तब मिलते जब आपकी प्राइस उस एरिया पे आपको कंफर्मेशन दे। तो उसके हिसाब से हमने कल ये जो सेल भी हुआ था, फिर इधर से हमारा बाई था, बाइंग सोने, ये आपके सामने बाइंग सोने, ये सब मैंने एक बार लेवल मिला देते हैं तब ठीक रहेगा। एक मिनट, ये आपकी जो जोन था ये सब जोन काम किया है, ये अभी एक्यूरेट अभी इसमें आ गया, इक्विलिब्रियम बन गया। अभी ये भी आपके लेवल है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर गया था, ठीक है। तो ये लेवल है हुआ था, और उसके बाद इधर से जो बाई हुआ था, और आज मॉर्निंग में ये जो कंसोलिडेशन के बाद हमने प्राइस और मोमेंटम के देखे, हमने इधर से बाई के लिए बता दिया। और एसएल हमारा 23 था। अब मैं आपको शो करूंगा कैसे कैसे हमने किया था। और ये आपकी 130 पिप के आसपास की मूवमेंट दिया। उसके बाद 38 to 40 हमने सेल भी बताया, करीब 80 पिप का मूवमेंट ये भी दिया। उसके बाद फिर वही जगह पे आके खड़ा हुआ है। तो ये रहा अभी जो हमने लास्ट प्रेडिक्शन किया था उसके बाद की जो टोटल मूवमेंट। मैंने जस्ट एक ओवरऑल आइडिया दिया है क्या क्या मूव हुआ था और हमने क्या क्या पिक किया है, हमने क्या क्या एंट्री लिया, और कैसे कैसे हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप में हमने शेयर किया था, सेटअप किया था। मैं अभी आपको जस्ट शो करना चाहता हूँ। ये उससे पहले का था। ओके, इधर से शुरू हुआ था जो हमारा जो फ्राइडे का मूव है, अभी आपके सामने देखिए, गोल्ड बाई फ्रॉम 11 to 12। ये भी मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताया था, इधर तक मॉर्निंग में मैंने बताया था ये। उसके मॉर्निंग में हमें जो एंट्री मिला था, ये बाइंग हुआ था, इधर तक हमारा हो गया था। अब ये हुआ आपके सामने बाई, ये भी बाइंग का है, ये भी आपके सामने ये बाई का रिजल्ट है, अब देख सकते हो। ये हमने जो सेल किया था, अब देख रहे हो कहाँ से हमने सेल उठाया प्रॉपर, सॉरी ये बाइंग का था, ये बाइंग का हमने एसएल को नीचे रखा है। इसको जो हमने जो बाइंग हुआ था, मेन मूवमेंट जो हुआ था, उसको हमने एसएल को नीचे कर दिया, ये आपके सामने है। और प्रॉपर हम लोग प्रोटेक्शन के साथ ही करते हैं। ये भी आपके सामने रिजल्ट है, बाइंग का ये सेम ही है, अलग अलग अकाउंट किया तो इतनी ज़्यादा स्क्रीनशॉट हो जाता है कि हम लोग क्या क्या डालूं ये भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग 4-5 स्क्रीनशॉट को हम लोग एंट्री करते हैं। ये आपके सामने सेल का है, देख लीजिए, ये भी सेल हमने छोड़ा नहीं, 28 से था, ये भी हमने पिक किया है। और उसके बाद ये बाइंग का था, आपके सामने है 12 और 11 के बीच में जो हमने एंट्री लिया था, ये भी है सेल का। अब आप देख लीजिए, गोल्ड सेल फ्रॉम 24, और 24 से भी हमने छोड़ा नहीं, वो भी हमें करीब 40-50 पिप का ये भी हमें एंट्री मिला था। उसके बाद फिर हमने बाई किया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाई फ्रॉम 20 to 19, कल वाला 20 to 19 का हमने बाई किया था, ये भी 60 पिप मिल गया। उसके बाद फिर ये जो सेलिंग है आपके सामने जो कंटिन्यू आ रहा है,
देख लीजिए। तो ट्रेल करने का ये बेनिफिट है। और हमने एसएल भी लगाया था आपके सामने, ये सेलिंग का जो 23 से जो सेलिंग हुआ था, ये देखते हो आप, ये देख लीजिए किस तरीके से जो हमारा एंट्री हुआ था और कहाँ से 23.70 से हमने एंट्री लिया था, कितने प्रॉपर एंट्री की है। तो ये भी हुआ है, ये भी सेलिंग का था, जो कल वाला सेलिंग हमने किया था। फिर उसके बाद जो बाइंग हुआ है वो बाइंग ही है, 14 से भी लिया, 13 से भी लिया है। ये भी एक अकाउंट है, आपके सामने दिखाता हूँ। छोटी अकाउंट है जो $100 की, $42 की है। इसमें देख लीजिए छोटी छोटी 2-3 एसएल लगे जो स्कैल्पिंग टाइप का था, और हम लोग इससे ज़्यादा रखना भी नहीं चाहता था, उसको क्लोज करके अगले एंट्री ले लेते हैं। तो ये अकाउंट के ऊपर डिपेंड है। छोटी अकाउंट है तो हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करते, क्योंकि अकाउंट को लॉस नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। बड़े अकाउंट हो तो कोई बात नहीं, आप होल्ड करने से भी चले जाते हैं, आपके एसएल और नीचे आ जाते हैं। तो उसके बावजूद भी आप 0.01 से आपके सामने देख ली $40, कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड में ट्रेड करना बड़ी ईजी है, सिर्फ उसकी टेक्निक आपको पता होना चाहिए। ये आपके सामने देख लीजिए कितने डॉलर की है, $600 की प्रॉफिट ये हो गया। ये भी है 270 की। गोल्ड बाई 1926 23, ये आज मॉर्निंग का है। अब आपके सामने है जो मॉर्निंग में क्या हुआ था और उसका रिजल्ट क्या है, आप देख लीजिए। ये आपके सामने रिजल्ट ये भी है, अभी दिखाता हूँ। ये आज मॉर्निंग का है, बाई जो हुआ था, प्रॉपर एंट्री, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट मिल गया। ये देख लीजिए कैसे कैसे गया है। ये भी $520 की जो प्रॉफिट हुआ था, ये भी बाई का ही है। तो ऐसे कोई एंट्री हमने छोड़ा नहीं। 1:30 तक का जो हुआ था, फर्स्ट टीपी था इसका। उसके बाद ये आपके सामने 130 पिप का है जो हमने ट्रेड किया था, ये भी आपके सामने है। देख लीजिए कहाँ से 25 से शुरू किया था, करीब 38, 37, 34 तक हो गया था। तो ये हमारे लिए ट्रेड कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर प्राइस बिहेवियर को पहचानना, प्रॉपर मोमेंटम को कैच करना, प्रॉपर वॉल्यूम को कैच करना, प्रॉपर मैनेज मार्केट सेंटिमेंट्स को कैच करना, और आपकी ट्रेडिंग आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो हमारा जो स्टूडेंट्स है वो कंटिन्यू प्रॉफिट करते जा रहे हैं, कंटिन्यू अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे हैं। छोटी मोटी एसएल है, 20 पिप की 30 पिप की एसएल तो लगता ही है, वो मार्केट के अंदर होता ही है। तो इतने तो आपको रिस्क लेने पड़ेगा, लेकिन 100% उस जिस दिन आप ट्रेड कर उस दिन आप प्रॉफिट में होंगे। आपको 2-3 अगर एसएल हो भी किया तब भी आप ज़्यादा एंट्री लेने वाले, जैसे अभी आपको पहले मैंने दिखाया था, उस अकाउंट में करीब 20 एंट्री है तो उसमें हुआ है। तो ये बिल्कुल ईजी है, हम लोग कंटिन्यू आपको करते जा रहे हैं। हम लोग जो अकाउंट और अपने जो चालू किया था, और जब से हमने चैनल को आपके सामने जो रिवील करना शुरू किया, उस समय से कंटिन्यू प्रॉफिट है। कोई इंडिकेटर के सपोर्ट, कोई सॉफ्टवेयर का सपोर्ट हम नहीं लेते, प्रॉपर एजुकेशन ही है। तो जो स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली इसलिए प्रॉफिट ले रहे हैं, और उनके सामने हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं और बहुत बढ़िया मूव होते हैं। और कंबाइंड करके स्टडी करने से ये एक बेनिफिट है, आपके हर चीज़ को डिस्कस हो जाते हैं, आपकी गलतियों को सुधार सकते हैं, और आपको और पेयर का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा ओवरऑल बात रहा। उसके साथ हम आपको नया अनाउंसमेंट भी किया था लास्ट वीक में कॉपी ट्रेडिंग का, उसमें भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीधे जो आज की क्या मूव हो सकता है उसमें एक नज़र डाल देते हैं। इधर से हमने सेल के लिए बताया था, जो लेवल हमारे यही है। अभी प्राइस एक्शन नहीं बना है, जैसे अगर इसके अंदर, इस लेवल के अंदर अगर बन गया तो हम लोग इधर से सेल करेंगे और उसके बाद ट्रेल करेंगे, क्योंकि बाइंग प्रेशर अभी है। मुझे लगता है कि इस एरिया को आज ब्रेक होना चाहिए। देखते हैं मार्केट है क्या होगी, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे आप अभी मॉर्निंग में देखें 130 पिप का प्रॉफिट, ईजी है। इतने तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, 20 पिप के 30 पिप के एसएल डाल दो और एंट्री कर दीजिए। तो वही हम लोग पॉइंट टू पॉइंट सिखाते हैं, और हम लोग आरएसआई और बाकी जो इंडिकेटर, इसमें हमारा क्लास नहीं है, सिर्फ जो ज़रूरत है उतनी हम लोग सिखाते हैं, और जो उनको प्रैक्टिकल उनको काम आना चाहिए। और बाकी तो आप लोग यूट्यूब में देखें, और जो भी चीज़ है आपको जो लगता है, फिबोनाची हो गया, आरएसआई हो गया, वॉल्यूम हो गया, और बाकी जो भी इंडिकेटर्स है, सपोर्टिंग चीज़ है, वो सब आप लोग
यूट्यूब देख के सीख सकते हो, लेकिन हमारा सब्जेक्ट में वो सब नहीं आते। हम लोग ओनली स्मार्ट कंसेप्ट को सिखाते हैं। स्मार्ट मनी कहाँ एंटर होता है, कैसे मार्केट को तोड़ते हैं, क्या क्या आपका फेक मूवमेंट है, फेक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है और राइट कौन सा है, ये सब चीज़ें लिक्विडिटी के बारे में, इंड्यूसमेंट के बारे में, ये सब हम लोग बताते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिकल के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हमारा आज की लेवल ये रहेगा। इसके नीचे हम लोग अभी भी सेल के लिए वेट करेंगे, क्योंकि हमारा प्रीमियम जोन है। प्रीमियम जोन में हम लोग सेल की वेट करेंगे, और इसको अगर ब्रेक किया तो नेक्स्ट डिस्काउंट जोन से हमारा बाई होगी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और दूसरी चीज़, अगर आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना है तो आप 25 एंड अबव हम लोग दोबारा भी बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इधर से लेके 30 के जो अंदर अंदर एरिया में अगर आ गए तो हम लोग फिर देखेंगे। अगर भाई देखेंगे इसके नीचे अगर गया तो फिर हम लोग इधर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ये 2 लेवल हो गया। उसके बाद इसके ऊपर अगर आपका नेक्स्ट सेलिंग प्रेशर आपको बने करीब 52 से लेके 55 के बीच में, इस एरिया में हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो 2 एरिया हो गया सेलिंग का, एक ये और एक ये। तो उसके बाद इससे नीचे अगर गया तो फिर नेक्स्ट आपके लेवल 17 का लेवल रहेगा। 17 से 18 की जो रेंज है, इधर से हम लोग फिर बाइंग करेंगे। तो 2 बाइंग और 2 सेलिंग हो गया। अब आगे की जो भी हो हम लोग अभी आपको ग्रुप में अपडेट करेंगे। थैंक यू।